नमस्कार साथियों, मेरी यूट्यूब चैनल भक्ति योग कथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैंने ईश्वर को देखा, मैंने भगवान को देखा। सुनते हैं कहानी। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के द्वारा अग्नि, वरुण, पंचन आदि इंद्रियों को अधिष्ठाता जब उत्पन्न हुई तो इस संसार रूपी महासमुद्र में उन्हें रहने का कोई स्थान न मिला। उन्होंने हिरण्यगर्भ ब्रह्मा से कहा, हम पंचभूत भूख प्यास से पीड़ित हैं, हमारे रहने के स्थान की व्यवस्था करें ताकि हम आहार ग्रहण कर सके। उनकी प्रार्थना सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने एक गौ का शरीर बनाकर उन्हें दिखाया और पूछा कि इसमें वास करोगे? तब उन्होंने कहा, यह हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। फिर ब्रह्मा ने घोड़े के शरीर का निर्माण किया। उसे देखकर उन्होंने कहा, इससे हमारा काम नहीं चलेगा, किसी उपयुक्त शरीर का निर्माण कीजिए। तब परमात्मा ने बहु विचार कर मनुष्य शरीर की रचना की। इसे देखते ही सारे अधिष्ठाता देव बहुत प्रसन्न हुए तथा कहा, आहा, यह आपकी सुंदरतम रचना है, इसमें हम बहुत आराम से रहेंगे, इसमें हमें वह सब प्राप्त होगा जो हम चाहेंगे। ब्रह्मा भी इन देवों के शरीर जैसा उपयुक्त स्थान देकर संतुष्ट हुए। फिर कहा, अपने अपने लिए उपयुक्त स्थान देखकर इसमें प्रवेश कर जाओ। इतना सुनते ही अग्नि ने वाक्य शक्ति का रूप धारण कर उदर में प्रवेश किया। वरुण ने रसना में वास किया। वायुदेव नासिका में प्रवेश कर प्राणवायु के रूप में समस्त शरीर में व्याप्त हो गए। आकाश ने शरीर के हर शून्य भाग में प्रवेश किया। इस प्रकार जब सौ ने स्थान प्राप्त कर लिया तो भूख प्यास ने कहा, प्रभु हमारे लिए भी तो व्यवस्था कीजिए। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारे लिए अलग से आवश्यकता नहीं, तुम दोनों को इन देवों के स्थान में बांट देता हूं। इन देवों के आहार में तुम्हारी भागीदारी रहेगी, इतनी संतुष्टि से तुम्हें तृप्ति मिलेगी। सबके स्थान की व्यवस्था कर ब्रह्मा ने विचार किया कि इनके निर्वाह के लिए अन्न का भी सृजन होना चाहिए, क्योंकि इनके साथ भूख प्यास लगा दी गई है। तृप्ति न होने पर सब लड़ने लगेगी। जब अन्न का सृजन हुआ और अन्न ने देखा कि मुझे खाने वाला मेरा विनाशक है, तो वह बचने के लिए भागा। तब मनुष्य में सब देवों के संयोग से उत्पन्न हुई जीवात्मा ने वाणी द्वारा उसे पकड़ना चाहा, पर वह पकड़ में न आ सका। अगर ऐसा होता तो वह उच्चारण के द्वारा ही तृप्त हो जाता। इसी प्रकार घ्राण इंद्रिय, नेत्र इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, त्वचा इंद्रिय सब ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर कोई सफल न हुआ। अगर सफल होते तो अन्न के सूंघने, देखने, नाम सुनने तथा उसे छूने से ही तृप्ति मिल जाती। अंत में वह पुरुष मुख के द्वारा अन्न को शरीर में प्रवेश कराने में सफल हुआ। इस अन्न ने अपना बलिदान कर अपने तत्व के से शरीर में स्थापित सब देवों को तुष्ट किया। यही सबके लिए प्राण स्वरूप हुआ। इस प्रकार जब सब लोक और लोकपालों की रचना हो गई, अन्न से प्राण का संचार हुआ, तो परमात्मा ने सोचा कि वह मनुष्य मेरे बिना अकेले कैसे रहेगा। तब मनुष्य रूप में उत्पन्न हुए उस पुरुष ने भी जब भौतिक जगत की विविध तथा विचित्र रचना को देखा तो आश्चर्य से अभिभूत होकर उसने कहा, यह तो मेरी रचना नहीं है, अवश्य ही इस सब का सर्जक कोई और ही है, जो भले ही अदृश्य है पर हमारे रोम रोम में व्याप्त है। वह इस ब्रह्मांड में सर्वत्र व्याप्त है, सारा ब्रह्मांड ही उसमें व्याप्त है। ऐसा विचार आते ही वह उद्वेग से भरा उठा और कहा, मैंने पार ब्रह्म परमात्मा को देख लिया, उससे साक्षात कर लिया। इस जगत की रचना का कर्ता धर्ता
पार ब्रह्म परमात्मा ही है। भाव यह है कि परमात्मा को जानने और उसको पाने का काम केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है, दूसरे शरीरधारी को यह सौभाग्य नहीं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन का अमूल्य उपयोग कर अपनी जीवात्मा तथा पार ब्रह्म परमात्मा में एकात्म देखना चाहिए। यही प्रभु से साक्षात्कार है। साथियों, ऐसी कहानी आपको अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने अन्य सभी मित्रों को शेयर करें। मिलते हैं ऐसी कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।